रवां दिनों में आपकी तवज्जो अलूम मख्फी और इस तरह के दीगर अलूम सीखने की तरफ खासी मरकूज रहेगी और बढ़ती हुई नज़र आती है। ज़ाती कारोबार से मुंसलिक अफराद को काम में किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, तो अल्लाह के फजलो करम से वक़्त में तब्दीली आएगी और आपकी मुश्किलात में कमी आएगी और मामलात तेज़ी से मस्बत शक्ल लेते नज़र आएंगे। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में कुछ खराबी आती नज़र आ रही है और इसके अलावा इनसे वाबस्ता कोई काम थे, कोई उम्मीदें बांध रखी थी, तो वो भी पूरी होती नज़र नहीं आ रही। और इस बात के भी इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि मामलात इस हद तक चले जाएं या इस हद तक ख़राब हो जाएं कि आपस में बात लड़ाई झगड़े या गालम गलोच तक जाने के इम्कानात हैं। अंदरूनी सफ़र करना चाहते हैं तो इन दिनों में सफ़र मुमकिन नहीं है और आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि इस अशरे के दौरान सफ़र का इरादा या प्लान मत बनाएं। हुकूमती इदारों और कानूनी नौयत के दरपेश मसाइल की हल होने की उम्मीद पैदा होगी और बेहतर शक्ल इख्तियार करते नज़र आएंगे। रिश्तेदारों और यार दोस्तों से मेल जोल कम रहेगा। साथ के साथ ताल्लुकात को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के हवाले से एक अच्छा वक्त है। इसके अलावा ये अशरा आपके अखराजात में भी कमी को जाहिर कर रहा है। तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ बढ़ेगी और तलीम से हट कर जो काम कर रहे थे उनकी तरफ तवज्जो कम देंगे। मुलाजमीन से वाबस्ता काम मुकर्रर वक्त पर हल होते नज़र नहीं आते। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या हफीज़ हो या कादिर। 500 मरतबा आपने ये पढ़ना है इशा की नमाज के बाद और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक काले चने का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 7 मई की और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 1 मई की है।